हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे डे 55 ऑफ आवर 100 डेज कोडिंग चैलेंज। सो डे 55 का प्रोग्राम है चेक इफ एन ईमेल आईडी इज वैलिड और नॉट। तो आपको ये देखना है कि यूजर से हम एक ईमेल आईडी लेंगे और वो ईमेल आईडी एक वैलिड ईमेल आईडी है या नहीं। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है, वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होंगे जो हम फॉलो करेंगे कि भाई अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपका ईमेल आईडी वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। तो सबसे पहला काम तो आपका रहेगा कि आप यूज़र से ईमेल आईडी पूछ लें। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं इनपुट एंटर ईमेल आईडी, राइट। सो ये तो पूछ लिया। आप देखो ईमेल आईडी में क्या कंडीशंस होती हैं। जब आपको एक नया ईमेल आईडी बनाना होता है तो वो आपको कहता है कि आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो, है ना, आप डिजिट यूज़ कर सकते हो, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो और आप डॉट यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आपके ईमेल आईडी में नहीं हो सकता, है ना। मैं ईमेल आईडी में स्टार और ये सब नहीं लगा सकती। सो आई हैव टू यूज़ प्रॉपर ईमेल आईडी जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो, डिजिट्स हो। स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर और डॉट होता है, उसके अलावा कोई और अलाउड नहीं है। और उसके पीछे डॉट कॉम होना चाहिए, है ना, या डॉट को डॉट इन होना चाहिए। तो मान लो हम अभी डॉट कॉम लेके ही चल रहे हैं, फिर वो चाहे @gmail.com हो, @yahoo.com हो, बट पीछे डॉट कॉम होना चाहिए। एंड @साइन होना चाहिए ज़रूर एक बार, है ना। सो @साइन होना चाहिए। तो बहुत सारे रूल्स हम बना सकते हैं, पर हम अभी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं 3 मेजर रूल्स पे कि एक लास्ट में डॉट कॉम होना चाहिए, अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। साइन एक बार होना चाहिए, ना एक से ज़्यादा बार, ना एक से कम बार। अगर ऐसा होगा तो नॉट एन ईमेल आईडी, नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। और फिर हम चेक करेंगे अल्फ़ाबेट, डिजिट और 2 कैरेक्टर्स वाली कंडीशन। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं, जिसमें से एक फंक्शन होता है एंड्स विद। तो आप चेक करोगे इफ़ ईमेल डॉट एंड्स विद, एक होता है स्टार्ट्स विद, एक होता है एंड्स विद। तो अगर तो ये डॉट कॉम पे एंड होता है, मतलब चलो सब कुछ सही चल रहा है अभी, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं वैलिड ईमेल आईडी। पहले हम सिर्फ एक ही कंडीशन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एल्स नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। सो वी सेव दिस। ईमेल वैलिडिटी मैंने इसका नाम दे दिया। अब मैं इसको करती हूँ रन, और मैंने यहाँ पर एंटर किया abc@yahoo.com। सो इट सेज इट्स अ वैलिड ईमेल आईडी, है ना। अब आपने इसको दोबारा से रन किया और इस बार आपने एंटर कर दिया abc@gmail.com की जगह मेरे स्पेलिंग गलत हो गए, सिर्फ ओम आ गया। तो क्या कहेगा वो? नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि मैच नहीं हुआ, है ना। सो यहाँ पर मैच नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब एक कंडीशन तो हो गई, पर डॉट कॉम होने से ही सिर्फ वो वैलिड नहीं हो जाता। तो हम अब सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकेंड कंडीशन कहती है कि साइन होना चाहिए, वो भी एग्जैक्टली एक बार, है ना। सो कैसे कर सकते हैं हम एग्जैक्टली एक बार होने के लिए? आप अगर आपको की पोजिशन फाइंड आउट करनी है तो आपके पास 2 फंक्शन है, या तो आप फाइंड यूज़ कर सकते हो या आप इंडेक्स यूज़ कर सकते हो। तो इंडेक्स या फाइंड फंक्शन की हेल्प से मैं देख सकती हूँ कि किस पोजीशन पर है। तो ऑब्वियसली पहली पोजीशन पे नहीं हो सकता ना। आप ऐसे तो नहीं हो सकता कि @yahoo.com एक वैलिड ईमेल आईडी होगा। सो इट कैन नॉट बी देयर एट पोजीशन 0, इट कैन नॉट बी, ठीक है। सो वो 0 पे नहीं हो सकता। सिमिलर वे वो लास्ट कैरेक्टर भी नहीं हो सकता। तो वो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि इफ़ ईमेल 0 is not equal to and email -1 is also not equal to so ना तो वो पहला लेटर है, ना ही वो आखिरी लेटर है, मतलब उससे पहले भी कुछ होगा और उसके बाद भी कुछ होगा। and email dot count of is exactly 1, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए कि एक बार मेरी ईमेल में होगा, ना वो फर्स्ट लेटर होगा, ना ही वो लास्ट लेटर होगा। अगर ऐसा है तो मैं फिर भी कह देती हूँ कि चलो ठीक है, अभी भी ईमेल आईडी इज़ वैलिड, एल्स नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। सो प्रिंट नॉट अ वैलिड
ईमेल आईडी। ठीक है, अब ये 2 कंडीशंस हो गई, इसको रन करके देख लेते हैं। तो अगर तो आपने कुछ ऐसे ही एंटर किया है जिसके पीछे .com है ही नहीं, तो सीधे ही आ गया नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी, तो वो इस एल्स की वजह से आ गया। पर अगर अब आप एंटर करते हो जिसके अंदर आपके पास है abc@yahoo.com, ना दिस इज़ परफेक्ट, @ है और एक ही बार है, ना तो फर्स्ट पोजीशन पे है ना लास्ट पोजीशन पे है, तो इट सेज वैलिड ईमेल आईडी। लेकिन अगर आप इसको रन करते हो और दोबारा से जब आपने इसको रन किया तो आपने सीधा ही लिख दिया @gmail.com। सो .com पे तो ख़त्म होता है, लेकिन @ एक बार है बट वो 0 पोजीशन पे और 0 पोजीशन पे होना अलाउड नहीं है। सो नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, सो इट्स नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। सो इस तरह से हम लास्ट में भी नहीं ले सकते। अगर हमने कुछ भी लिखा है और लास्ट में एक @ दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा। सो इफ़ इट इज़ लाइक दिस इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, लास्ट का आप नहीं भी चेक करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम लास्ट तो यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं कि अगर एंड्स विद .com है तभी तो हम यहाँ आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर एंड्स विद .com है तो लास्ट में @ तो है ही नहीं। तो ये एक कंडीशन अगर हम नहीं भी लगाएंगे तब भी हमारे पास आंसर सही आएगा। ठीक है, बस फर्स्ट का हम चेक कर सकते हैं। सो ये तो हो गया @ के लिए। अब आती है बारी भाई कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स ही अलाउड है, उसके अलावा अंडरस्कोर और डॉट, उसके अलावा कोई और साइन नहीं होना चाहिए। अब वो तो आपको एक एक लेटर को चेक करना पड़ेगा, वो सीधे तो चेक हो नहीं सकता। तो मेरे पास अगर ईमेल आईडी में 50 लेटर्स हैं तो मुझे हर लेटर को देखना पड़ेगा कि वो लेटर एग्जैक्टली क्या है ना। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, और @ के बाद वाले को हम चेक नहीं करते, वो तो सिर्फ साइट का नाम ही होता है gmail.com और whatever, और उसमें भी कहीं पे भी स्पेशल सिम्बल्स नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब देखेंगे कि भाई कैरेक्टर सारे सही हैं कि नहीं। तो वो मैं सीधे नहीं देख सकती, उसके लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लगाया फॉर CH इन ईमेल इफ़ CH नॉट इन वॉट। सो नॉट इन लगाएंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स बन जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इफ़ CH.alpha। तो अगर तो CH अल्फ़ा है तब तो चलो सब ठीक है, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट है। CH या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या CH डिजिट होना चाहिए या फिर CH डॉट होना चाहिए या फिर CH अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर CH @ होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी ईमेल में अलाउड नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अगर ऐसा है, अगर इनमें से ही कुछ है, अगर ये ट्रू है, तब एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, लेट्स कीप गोइंग, सो कंटिन्यू। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो ब्रेक, और ब्रेक करने से पहले प्रिंट करा दो नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि हम ब्रेक तब कर रहे हैं जब हमें कोई ऐसा लेटर मिला जो ना तो अल्फ़ाबेट है, ना ही डिजिट है, ना ही डॉट है, ना अंडरस्कोर है, ना ही @ है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो मैं कहूँगी कि नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके कहाँ आता है, लूप से बाहर। अब वैलिड कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने फॉर लूप के साथ एल्स लगा दिया। अगर ये लूप पूरा चल गया, कभी भी ब्रेक ना हुआ, लूप पूरा चल गया, तो वो लूप के एल्स में आता है। सो अगर ये फॉर लूप पूरा वर्क करता है फॉर एवरी लेटर फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर टिल द लास्ट कैरेक्टर, हर लेटर के लिए ये वाली इफ ट्रू थी, कभी ब्रेक हुआ ही नहीं। जब स्ट्रिंग खत्म हुई तो वो एल्स में आया, तो वो प्रिंट करेगा कि हाँ जी ईमेल आईडी इज़ वैलिड। लेकिन अगर बीच में कहीं पे भी एक ऐसा लेटर आ गया जो इनमें से नहीं है, तो वो प्रिंट कर देगा नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी, और वहीं से ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होता है तो एल्स में नहीं जाता, इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, वैलिड ईमेल आईडी प्रिंट हो जाता है। ठीक है, नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी हो जाएगा इस केस में। सो इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। सो अगर तो मैंने नॉर्मल एंटर किया anjali@gmail.com। सो क्या कह रहा है, इज़ अल्फ़ा नहीं लिखा मैंने, अच्छा इज़ रह गया, खाली अल्फ़ा नहीं होता ना, इज़ अल्फ़ा होता है, इज़ डिजिट इज़ अल्फ़ा। ओहो, कोई फ़ायदा नहीं है, अभी इज़ डिजिट भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी इज़ साथ में आएगा, तो आप चेक कर रहे हो। सो इट हैज़ टू बी इज़ अल्फ़ा and is digit. Now I enter anjali@gmail.com. So it says it's a valid email ID, क्योंकि ये बिल्कुल सही है ना, इसमें ना अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें
@ साइन था, डॉट था, अगर मैं लिख लेती अंजलि 123, ऐसे भी लेते हैं लोग अपने अपने आईडी, है ना. सो gmail.com, सो दिस इज़ ऑल्सो वैलिड. लेकिन अगर आप इसको रन करते हो और आप एंटर कर देते हो anjali-123 @gmail.com, सो नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि हाइफन अलाउड नहीं होता, अंडरस्कोर अलाउड होता है. अगर मैं अंडरस्कोर दूंगी तो अलाउड हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने अंडरस्कोर दिया इट विल अलाउ दैट, बट इट विल नॉट अलाउ हाइफन, क्योंकि हमने उसके लिए वहाँ पे कंडीशन ही नहीं लिखी है. तो वो तो हमने प्रोग्रामर ने जो अलाउ किया है वो सिर्फ उसको एक्सेप्ट करेगा. उसके अलावा आप कोई सा भी लेटर पुट कर दो, इट विल से. अब यहाँ पे क्यों आया नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि ये डॉट लिखना भूल गए मैं. तो आई विल रन दिस अगेन. सो डॉट नहीं है, वो हमारी पहली कंडीशन है कि भाई एंड में .com होना चाहिए. सो अगर .com नहीं है तो आपका इनवैलिड हो जाएगा. सो डॉट एंटर, सो इट्स अ वैलिड ईमेल आईडी. सो दैट्स हाउ वी गेट इट. सो ये तो थी कहानी आपके वैलिड और इनवैलिड ईमेल आईडी की. सो ये कंडीशंस बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, क्योंकि जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो आप यूज़र के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा. सो वी वांट कि जो यूज़र से हम डेटा इनपुट ले रहे हैं, हम जिस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, जिस तरीके से लेना चाहते हैं, वो उसी तरीके से एक्यूरेटली उसको एंटर करें. और उसके लिए आपको वैलिडेशन कंडीशंस लगानी पड़ती हैं. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पुटिंग दी वैलिडेशन कंडीशंस कि जो यूज़र ने एंटर किया है वो सही फॉर्मेट में है या नहीं. काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये काम रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू किया जाता है. पाइथन में भी आप काफ़ी आगे जाके पढ़ोगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं. वी यूज़ दीज अ लॉट इन जावास्क्रिप्ट एंड जावा ऑल्सो, जो कि आपको हेल्प करते हैं टू चेक वेदर इट्स अ प्रॉपर ईमेल आईडी और अ फ़ोन नंबर और समथिंग लाइक दैट. सो रेगुलर एक्सप्रेशंस, टॉपिक का नाम याद रखना, आगे जाके जब भी करोगे बहुत ही यूज़फुल रहेगा. बट दिस इज़ हाउ यू राइट विद योर होल थिंग. पर हमने कहा था कि भाई अब जो हम प्रोग्राम्स करेंगे वो तो सारे हम फंक्शन से करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे. तो अब हम इसमें छोटा सा चेंज और कर देते हैं. ये सारा काम मुझे फंक्शन से करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इज़ वैलिड ईमेल, इज़ वैलिड ईमेल, और यहाँ पर मुझे ईमेल रिसीव कराना है. ठीक है, सो इज़ वैलिड ईमेल, ईमेल रिसीव कराना है. तो मैंने ये वाला जो था इफ़ वाला पार्ट, ये सारा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, और यहाँ जहाँ जहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है वहाँ पर अब मैं प्रिंट नहीं कराऊंगी, वहाँ पर अब मैं क्या कराऊंगी, रिटर्न. सो जैसे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी, सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रिंट, रादर आई एम गोइंग टू राइट रिटर्न फॉल्स. सो रिटर्न फॉल्स का मतलब है कि वापस कर दो कंट्रोल विद द बूलियन वैल्यू फॉल्स, कि भाई ईमेल आईडी वैलिड नहीं है. सो इट्स रिटर्न ट्रू कि वैलिड है, यहाँ पर नहीं था, सो रिटर्न फॉल्स, और यहाँ पर भी वैलिड नहीं था, सो रिटर्न फॉल्स. तो एक ही बार हमने वैलिड लिया था, वहाँ पे हमने रिटर्न ट्रू कर दिया. बाकी इनवैलिड की 3 कंडीशन थी, तो वहाँ पे मैंने रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स कर दिया. अब मुझे ये कोड की ज़रूरत नहीं है. अब आपने यूज़र से ईमेल पूछा और आपने यहाँ पर कॉल कर लिया इज़ वैलिड ईमेल. इज़ वैलिड ईमेल, सो हम यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे, वैलिड ईमेल आईडी. दैट्स इट. सो अब आप कोड देख रहे हो, एग्जीक्यूशन शुरू होगी यहाँ से. ये हमारा मेन कोड है. ठीक है, और यहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया है इज़ वैलिड ईमेल, जिसमें हमने चेक किया और हमने उसके अकॉर्डिंगली ट्रू या फॉल्स को रिटर्न कर दिया. ठीक है, ये एल्स मेरे थोड़े आगे पीछे से हो गए हैं. ये वाला इफ़ के साथ एल्स नहीं, ये वाला एल्स फॉर के साथ था ना, इसके साथ, और ये वाला एल्स इस इफ़ के साथ था, और ये वाला एल्स ऊपर वाले इफ़ के साथ. नाउ इट इज़ परफेक्टली फाइन. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट. सो हमने फिर से यही है, अरे abc@yahoo.com, इट इज़ वैलिड. ठीक है, दोबारा से रन करके देख सकते हो. दोबारा से रन करोगे तो आपने लिख दिया abc #89, हैश की जगह कुछ और ले लो, चलो abc@89
gmail.com। तो 2 बार @ नहीं हो सकता, सो नॉट अ वैलिड ईमेल आईडी। सो वही रिजल्ट आएगा, बस फंक्शन बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि इसको हम जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हैं। तो अगर मुझे 4 लोगों की ईमेल आईडी लेने में 4 के एंटर करा के इसको सिर्फ 4 बार कॉल करूँगी, मुझे ये पूरा कोड 4 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ फंक्शंस, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। So write the code once and use it as many times as you want to use. So this is how we create a function and this is how we use it over here. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. और प्रोग्राम को अच्छे से समझना, बना के देखना, समझ के बना के कमेंट में बताना कि मैम हो गया। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर भी दो और करवा भी दो। एंड आई विल सी यू in the next video. Bye for now.